गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लॉज का जो एक प्रकार है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पहले हम डेफिनेशन ऑफ नाउन क्लॉज की परिभाषा देखते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का कार्य करे तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करता है तो वह नाउन क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसको। दिस इज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड, उसने सुसाइड क्यों की। इसको हमने जोड़ दिया है इस हिसाब से, व्हाई ही कमिटेड सुसाइड इज ए मिस्ट्री। दोनों वाक्यों को जोड़ करके हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। इसमें क्या हुआ है, जो सेकंड वाला सेंटेंस था वह है दिस, जो लिखा हुआ था जो कि इस वाक्य का सब्जेक्ट था उसके स्थान पर आ गया है। मतलब जो पहला सेंटेंस है उसमें से दिस हट गया और जो दूसरा पूरा का पूरा सेंटेंस उस दिस के स्थान पर आ गया है। पहले सेंटेंस में दिस सब्जेक्ट था, तो दूसरा सेंटेंस आकर के दिस आने सब्जेक्ट का काम करने लगा और सब्जेक्ट का काम नाउन करती है। इसी कारण से जो एक क्लॉज बन गया है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं वह नाउन का काम करने लगा। सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, इसलिए वह नाउन क्लॉज कहलाता है। दिस इज अ मिस्ट्री, व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड, व्हाई ही कमिटेड सुसाइड इज अ मिस्ट्री। चूँकि दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ था, इसको जब हम किसी दूसरे वाक्य में मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो उसको सिंपल बनाया जाएगा। जो WH/Y है ना जी, क्वेश्चन वर्ड है, उसको अब हम कंजक्शन वर्ड में बदल देंगे। तो कंजक्शन वर्ड में बदलेंगे तो वाई को ज्यों कहते हैं लिखेंगे डिड ही कमिट सुसाइड का डिड ही कमिटेड, डिड हट गया और ही कमिटेड सुसाइड आ गया। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ नाउन। कोई भी नाउन है उसके कितने प्रकार है, कितने कौन कौन से काम नाउन करती है, और वही यदि नाउन का कोई भी काम कोई क्लॉज करता है तो उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। पहले हम नाउन के फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में। मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। इस वाक्य में मोहन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मोहन एक नाम है, नाम है मतलब नाउन है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में। आई नो मोहन, देखो पहले वाक्य में मोहन सब्जेक्ट था, दूसरे वाक्य में मोहन ऑब्जेक्ट है, अर्थात क्रिया के कर्म के रूप में यहाँ काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब, अपूर्ण क्रिया के कर्म के रूप में। कैसे, आई एम मोहन, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है जब दो वस्तुएं मिलेंगी तभी कोई काम होगा। तो यहाँ पर यदि हम मोहन को हटा देते हैं तो आई एम बस बचता है, जो कि कोई अर्थ नहीं देता। इसलिए आई एम मोहन, जब मोहन और आई एम दोनों मिलेंगे तो अर्थ हो जाएगा मैं मोहन हूँ। इसलिए मोहन यहाँ कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव का कर्म यानी प्रीपोजिशन का कर्म, अर्थात जो नाउन है वह प्रीपोजिशन के बाद आती है। आई गो विथ मोहन, यहाँ पर मोहन विथ के बाद आया है और विथ है प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर नाउन का काम है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का। केस एंड अपोजिशन, समानाधिकरण के रूप में। समानाधिकरण का मतलब है एक नाउन का समाधान प्रस्तुत करना। जैसे माई ब्रदर मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, मान लो मेरे 2-3 भाई हैं, उनमें से यदि मैं यह कहता हूँ माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, तो हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि आपका कौन सा भाई इंटेलिजेंट है। इसलिए यदि हमने लिखा है माई ब्रदर मोहन यानी मेरा वह भाई जिसका नाम मोहन है बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर जी माई ब्रदर का क्या हो गया, समाधान प्रस्तुत हो गया। फिर से देखेंगे नाउन के 5 काम हैं। पहला काम क्या है, नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनती है। इसमें हमने देखा ना मोहन इज ए स्टूडेंट, यहाँ मोहन सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होती है, अर्थात वर्ब के बाद आती है नाउन। आई नो मोहन, यहाँ पर मोहन जो कि नाउन है वह वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ब, किसी भी अपूर्ण क्रिया के पूरक के रूप में। आई एम मोहन, यहाँ पर जो मोहन है वो एम क्रिया का जो कि अपूर्ण वर्ब है उसका क्या है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव का कर्म। यहाँ पर जो मोहन नाउन है वह प्रीपोजिशन की बात है। आई गो विथ मोहन। केस एंड अपोजिशन, समानाधिकरण के रूप में। माई ब्रदर मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरा भाई
मेरा भाई कौन है, मोहन, वह बहुत इंटेलिजेंट। यहाँ किसका काम किया है नाउन ने, केस एंड अपोजिशन का। हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन क्लॉज। अब हमें यहाँ पर जो अभी हमने नाउन के फंक्शन देखे हैं 5 प्रकार के, उसी के आधार पर हम नाउन के एग्जाम्पल देख रहे हैं। दिस इज ट्रू, भाई डिड, व्हाट डज ही से, यह सही है, वह क्या कहता है। इन दोनों को हमने कैसे मिलाया, व्हाट ही सेज इज ट्रू। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हाट ही सेज, जिस सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। दिस इज ट्रू लिखा था तो दिस हट गया और व्हाट ही सेज आ गया वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। आई नो दिस ही विल पास, मैं यह जानता हूँ वह पास हो जाएगा। इसको हमने कैसे मिलाया, आई नो दैट ही विल पास, मैं जानता हूँ कि वह पास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह नो क्रिया के बाद में आया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करती है, इसलिए जी चूँकि यहाँ पर क्लॉज कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। माई प्रॉब्लम इज दिस, मेरी समस्या यह है। शुड बी गो देयर इन टाइम, क्या हमें वहाँ समय से जाना चाहिए। आंसर है माई प्रॉब्लम इज इफ वी शुड गो देयर इन टाइम, मेरी समस्या है कि क्या हमें वहाँ समय से जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह इनकम्प्लीट वर्ब है जो इज उसके बाद में आ गया है, अर्थात यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो पहला क्या था, व्हाट ही सेज, जो सब्जेक्ट के स्थान पर है। दैट ही विल पास, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। इफ वी शुड गो देयर इन टाइम, जे इनकम्प्लीट वर्ब के बाद है। पे अटेंशन टू दिस, इस पर ध्यान दो। व्हाट डू आई से, मैं क्या कहता हूँ। तो इसको हमने बनाया है पे अटेंशन टू व्हाट आई से, इस पर ध्यान दो जो मैं कहता हूँ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो नाउन क्लॉज है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह प्रीपोजिशन के बाद आ गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। द न्यूज इज ट्रू, मिस्टर गुप्ता इज डाइड, समाचार सही है, मिस्टर गुप्ता की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर जो मिस्टर गुप्ता की मृत्यु हो गई है वह क्या है, द न्यूज है। द न्यूज दैट मिस्टर गुप्ता इज डाइड इज ट्रू, समाचार कि मिस्टर गुप्ता की मृत्यु हो गई है सही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि नाउन क्लॉज के जो नाउन के फंक्शन हैं वो फंक्शन यहाँ पर एक क्लॉज कर रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया है, नाउन क्लॉज। पहले में हमने देखा व्हाट ही सेज इज ट्रू, में सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन क्लॉज। आई नो दैट ही विल पास, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम है। माई प्रॉब्लम इज इफ वी शुड गो देयर इन टाइम, इसमें इनकम्प्लीट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात पूरक के रूप में है। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यहाँ पर जो व्हाट आई से सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो टू के बाद है, इसलिए इसका नाम नाउन क्लॉज है। द न्यूज दैट मिस्टर गुप्ता इज डाइड इज ट्रू, यहाँ पर जो दैट मिस्टर गुप्ता इज डाइड है ये न्यूज के बारे में है, न्यूज जो है वो यहाँ पर लिखी है, इसलिए ये केस एंड अपोजिशन का काम कर रहा है। हम देखेंगे नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ अब चूँकि हमें इस वीडियो का मुख्य टॉपिक था कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में पढ़ना है, तो अब हम उसके बारे में देख रहे हैं। जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में जुड़कर दूसरे सेंटेंस की वर्ब के सब्जेक्ट का काम करे, अर्थात नाउन का काम करे, तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। यानी क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा, दूसरा सिंपल सेंटेंस होगा, दोनों को हम मिला देंगे। जो दूसरा सेंटेंस है वह पहले सेंटेंस की कहाँ पर आ जाए, जो वर्ब होगी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए। तो चूँकि सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नाउन करती है, इसलिए अर्थात उसने नाउन का काम किया, इसलिए उसका नाम नाउन क्लॉज हो जाएगा। दिस इज नॉट नोन टू मी, यह मुझे ज्ञात नहीं है। वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है। ये दो सेंटेंस है, पहला सिंपल है दूसरा भी सिंपल है, इनको अब हम मिलाएंगे तो आंसर बन जाएगा वेयर ही हैज गॉन इज नॉट नोन टू मी। इसमें हमने क्या देखा, जो दूसरा सेंटेंस था वह पहले सेंटेंस में जुड़ तो गया है, लेकिन वह कहाँ जुड़ा है, जहाँ पर दिस लिखा था, दिस हट गया और वहाँ वेयर ही हैज गॉन आ गया है। अर्थात जो दूसरे सेंटेंस ने जुड़ करके, अभी जो अलग अलग हैं तो सेंटेंस हैं, जब ये दोनों एक ही वाक्य में आ जाएंगे तो वाक्य का नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो सेंटेंस थे उनका नाम हो जाएगा क्लॉज। तो अब जो वेयर ही हैज गॉन जो लिखा है जिस सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट का काम करने लगा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है, और ये दूसरा वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज नॉट सर्टेन, यह निश्चित नहीं है।
वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा। दोनों वाक्यों में जी पहला सेंटेंस सिंपल है, दूसरा सेंटेंस भी सिंपल है। दोनों को हम मिलाया हमने, तो जहाँ पर दिस लिखा है पहले वाक्य में उसके स्थान पर आ गया है वेयर ही विल गो इज नॉट सर्टेन। दूसरा वाक्य हमें कहाँ पर आ गया है, दिस के स्थान पर। दिस किसका काम कर रहा था, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर क्लाज ने कौन सा काम कर दिया है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का काम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच करती है, नाउन। इसलिए इस क्लास का नाम क्या हो गया है, नाउन क्लाज। तो और यहाँ किसके रूप में काम कर रहा है जी, सब्जेक्ट के रूप में। तो हमारा यही टॉपिक था सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में। गो क्रिया का ये क्या बन गया है, कर्ता। जैसे यहाँ पर दिस क्या था, कर्ता बना हुआ था, नहीं इज का। नेक्स्ट देखेंगे नाउन क्लाज एज सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब की। अब एग्जाम्पल द्वारा वर्ड समझते हैं। दिस इज गुड, यह सही है। ही स्पोक द ट्रुथ, उसने सत्य बोला। दैट यू स्पोक द, यहाँ पर ध्यान देंगे सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर ही आएगा। दैट ही स्पोक द ट्रुथ इज गुड। तो दोनों वाक्यों में क्या देखा हमने, दूसरा वाक्य जुड़ करके जहाँ दिस लिखा था, दिस सब्जेक्ट था, उसके स्थान पर आ गया, अर्थात सब्जेक्ट का काम करने लगा। सब्जेक्ट का काम नाउन करती है, इसलिए इसका नाम नाउन क्लाज है। दैट यू स्पोक द ट्रुथ इज गुड। दिस एनॉयस हर, यह उसको चढ़ा देता है। वाट एवर डज ही टेल हर, जो कुछ भी वह उससे कहता है। इनको हमने कैसे मिलाया, वाट एवर ही टेल्स हर एनॉयस हर। इसमें हम ये देख रहे हैं दूसरा वाक्य कहाँ जुड़ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पर। अर्थात ये किसके रूप में हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल नाउन क्लाज एज सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में हम देख रहे हैं। दिस इज करेक्ट, यह सही है। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं। तो व्हाट यू से इज करेक्ट। यहाँ पर हमने क्या देखा, दूसरा सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में जोड़ करके सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, अर्थात सब्जेक्ट का काम करने लगा, माने नाउन का काम करने लगा, इसलिए इसका नाम नाउन क्लाज है। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। दिस इज सर्टेन ही विल गेट ए बर्थ। दैट ही विल गेट ए बर्थ इज सर्टेन। तो यहाँ दूसरा वाक्य कहाँ पर आ गया, जहाँ दिस लिखा था। दिस क्या था, सब्जेक्ट था। तो यहाँ पर दूसरे वाले क्लाज ने क्या किया है, सब्जेक्ट का काम करने लगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, इसलिए इसका नाम नाउन क्लाज है। दिस इज डाउटफुल विल ही बी एबल टू कम। वेदर ही विल बी एबल टू कम इज डाउटफुल। वेदर ही विल बी एबल, यहाँ पर किसका काम करने लगा जी, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है। वाई डिड ही नॉट कम, वह क्यों नहीं आया। वाई ही डिड नॉट कम इज ए सीक्रेट। वाई ही डिड नॉट कम इज ए सीक्रेट। तो हमने देखा है कि जो सेकंड सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस में जुड़ करके सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है ना, सब्जेक्ट का काम करने लगा, इसलिए सब्जेक्ट का काम नाउन करती है, इसलिए ये इस क्लास का नाम हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें नाउन क्लास। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज नॉट क्लियर, यह सही नहीं है। हाउ डिड द थीव गेट इन, चोर अंदर कैसे आया। हाउ द थीव गॉट इन इज नॉट क्लियर। दिस इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। हाउ विल ही सॉल्व द सम। हाउ ही विल सॉल्व द सम इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। दिस इज नॉट सर्टेन, ही विल हेल्प अस और नॉट। वेदर ही विल हेल्प अस और नॉट इज नॉट सर्टेन। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हैं। दिस इज नॉट क्लियर, हाउ विल डिड द थीव गेट इन। इसमें क्या किया है हमने, दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के दिस पर आ गया है, इसलिए दिस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लाज है। इन सभी में हमने देखा दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, अर्थात सब्जेक्ट का काम करने लगा माने नाउन का काम करने लगा, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है, नाउन क्लाज। आप सभी ने वीडियो देखा नाउन क्लाज के एक फंक्शन है जो सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, उसके बारे में आपने जानकारी ली। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।